हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो टॉरस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में मैं इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन देखने वाली हूँ आपके तरफ, और इस रिलेशनशिप की आउटकम भी एंड में देखने वाली हूँ। तो टॉरस, चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स है पहला कार्ड। याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त? आपकी ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो टॉरस यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, एक एक्शन लेने की एनर्जी है। ये एस ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही बहुत पैशन की तो एनर्जी है ही, मगर कभी कभार ये कैजुअल एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे सिर्फ पैशन है मगर ये एक सीरियस कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे एक नई बिगनिंग में देख रही हूँ आपकी एनर्जी में। ये पर्सन की एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस पर्सन की एनर्जी में है एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है। ये पर्सन काफ़ी डायरेक्ट है, और बहुत क्लियर बाउंड्रीज है इस पर्सन की। तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ कैजुअल चाहते हो, कुछ पैशनेट चाहते हो, जबकि ये पर्सन एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं। अगर ऐसी बात नहीं है तो ये उल्टा भी हो सकता है, जहाँ पे आप सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो मगर ये पर्सन एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक मैं डिफरेंस देख रही हूँ यहाँ पे। आपके एनर्जी में है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो है एक बहुत ही विड्रॉन एनर्जी। आप अपनी एनर्जी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को कम्प्लीटली बिलीव नहीं करते। आप, जैसे मैंने कहा, अगर आपको लगता है ये पर्सन एक कैजुअल रिलेशनशिप देख रहे हैं तो आप शायद उससे कंफर्टेबल नहीं हो। ये पर्सन की एनर्जी है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये पर्सन की एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि कुछ तो चल रहा है, या तो आप इस पर्सन के पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं। तो वो एक मैन्युपुलेशन दिख रही है यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये पर्सन कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे, तो इनकी दूसरी अफेयर्स है या दूसरे लोगों के साथ ये इन्वॉल्व है, और आपको ये बात पता ना हो, या फिर आपको एक डाउट हो कि ये पर्सन दूसरे लोगों के साथ भी इन्वॉल्व है। अब किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे आपकी एनर्जी। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव केयरिंग पर्सन की एनर्जी है। हो सकता है कि ये कोई नए पर्सन हो, आपके लाइफ में आ रहे हो, या फिर हो सकता है कि ये सेम पर्सन की एनर्जी हो, मगर ये पर्सन अपने फीलिंग्स शेयर नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते। ये पर्सन एक्चुअली अगर चाहो तो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में हो सकता है, मगर ये पर्सन कहीं ना कहीं डरते हैं अपने फीलिंग्स को, इमोशनल कनेक्शन से शायद डरते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स है इस पर्सन की एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए एक इम्बैलेंस दिख रही है। ये पर्सन और आपके बीच में एक एनर्जी इम्बैलेंस है। आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, ये पर्सन उतना इन्वेस्टेड नहीं है। अब आपकी एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो। अगर आपके लाइफ में एक और नए पर्सन आ चुके हैं तो आपको एक डिसीजन लेना है। आप फिर भी इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में कोई बदलाव आए। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ पॉजिटिव आ जाएगा इस रिलेशनशिप से। ये पर्सन की एनर्जी में है एम्प्रेस। तो ये पर्सन मैं देख रही हूँ, जैसे मैंने कहा, शायद इनके लाइफ में कोई और है ऑलरेडी, या फिर ये किसी और पर्सन से भी डील कर रहे हैं। वहाँ पे हो सकता है एक अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी भी हो, और ये बात आपको पता ना हो। तो चलिए देखते हैं कि ये एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपकी एनर्जी क्यों है।
हर्मिट, तो आप और इस पर्सन के बीच में एक सेपरेशन है, क्योंकि आप दोनों के बीच की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत अलग है। आप एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो, या फिर अगर आप एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हो तो दूसरे पर्सन कुछ और चाहते हैं, या फिर उल्टा हो सकता है जहाँ पे आप एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो, ये पर्सन कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में एक तनाव है, एक सेपरेशन है। वर्गो एनर्जी है हर्मिट, ये पर्सन देखिए क्रॉसरोड्स पर है। आपने शायद इस पर्सन को डायरेक्टली बोल दिया है कि आपकी एक्सपेक्टेशन ये है, अब ये पर्सन को एक डिसीजन लेना है, एक चॉइस करनी है। ये पर्सन एक डिवोर्स्ड इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, तो शायद इसी वजह से वो एक इमोशनल कनेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि उनके हाल ही में एक डिवोर्स हुआ हो। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी क्यों है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड तो हो, मगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको कोई एफर्ट दिखाए, क्योंकि ये पर्सन की तरफ से उतना एफर्ट नहीं है इस रिलेशनशिप में जितना कि आपके तरफ से है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो इस वजह से आपको शक होता है कि क्या ये पर्सन किसी और के साथ भी डील कर रहे हैं बिना आपको बताए। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, तो ये एक सडन इंसाइट की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ एक नए पर्सन शायद आपके लाइफ में आ रहे हैं, और ये पर्सन काफ़ी सेंसिटिव है, केयरिंग है। अब 6 ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है, ये पर्सन और आप अगर सेपरेटेड हो तो ये पर्सन देखिए अब आपके तरफ आना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं। ये पर्सन रियलाइज कर चुके हैं कि आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है, अब ये पर्सन आपको मिस करते हैं और आपके तरफ फिर से आना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी क्यों है, आप अब 2 लोगों के बीच में फंसे हुए, आप श्योर नहीं हो कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पास्ट पर्सन के लिए भी थोड़ी सी फीलिंग्स अभी भी है, और उसके अलावा जब एक नए पर्सन भी आपके लाइफ में आ चुके हैं तो आप कंफ्यूज्ड हो, आप श्योर नहीं हो। दो चॉइसेस है आपके पास। अब ये एम्प्रेस क्यों है यहाँ पे, अब देखिए ये पर्सन अचानक से आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ये जो एम्प्रेस है वो शायद आपकी एनर्जी है, जहाँ पे ये आपको प्रपोज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, या फिर अगर वो बात नहीं है, अगर ये यहाँ पे एक प्रपोजल नहीं है, तो ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ये पर्सन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, डिवोर्स हो चुका है, या फिर अभी भी वो शादीशुदा है और ये बात आपसे छुपा रहे हैं, या फिर ये एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, दूसरे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसके साथ उन्होंने शादी का प्रॉमिस किया है और ये बात आपसे छुपी है। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन की फ्यूचर एक्शंस क्या होने वाली है। फ्यूचर एक्शन है 5 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे गॉसिप है, यहाँ पे मैनिपुलेशन है। ये पर्सन आपके तरफ आ तो रहे हैं एक नई शुरुआत लेकर, एक नया ऑफर लेकर, मगर ये पर्सन को आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये पर्सन की इंटेंशंस, नीयत जो है वो सही नहीं है। आउटकम यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये आउटकम भी फूल है, तो फूल एक बहुत ही फ्री स्पिरिटेड एनर्जी है जहाँ पे कमिटमेंट नहीं है। ये पर्सन अभी भी अपने ऑप्शंस को ओपन रखे हुए हैं और आपके तरफ आ तो रहे हैं एक रोमांटिक जेस्चर लेकर, एक मैसेज लेकर, मगर ये एक सीरियस ऑफर अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये एक सीरियस ऑफर है। तो चलिए देखते हैं टॉरस की आपके लिए यहाँ पे और क्या मैसेज है। ऑरेकल मैसेज डिसेप्शन, देखिए जो कार्ड मैं आपको कह रही थी ये ऑफर के बारे में, ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है और यहाँ पे भी डिसेप्शन आया है। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, तो ये डेफिनेटली ये पर्सन बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपसे और ये पर्सन को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो संभलिएगा। तो टॉरस यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो, इस रीडिंग पर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए हो, आपके सिचुएशन पर ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए हो, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। जो वेबसाइट पर है मेरी, उस पर व्हाट्सएप की आइकन है, उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, और या फिर आप ईमेल कर सकते हो और मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूंगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे।
और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।